नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपने इतिहास खंड का जो कल हमने एक थोड़ा सा टॉपिक किया था अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, उसी सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाना है। उसी में कुछ चीज़ों को और सीखना है। जैसे कि अभी तक का अगर हमने बात किया तो पूरे विश्व में सभ्यताएं कितनी पाई जाती, उन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। सभ्यताओं के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आखिर किसने की और इसका काल समय क्या रहा है, और इसी के साथ में नामकरण के बारे में और इसके विस्तार के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। विस्तार में ही अभी तक का हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि कौन सा स्थल कहाँ पे पाया जाता है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज उन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करने वाले, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर संख्या टू है। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, पहली हेडिंग तो आपकी यही रहेगी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार, तो जो विस्तार क्रम था, इसी विस्तार के अंतर्गत हमने क्या चीजें देखी थी। हमने देखा था कि इसमें कितने स्थल कहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे थे। आपके इसमें कुछ स्थल भारत में भी पाए गए थे, कुछ स्थल आपके पाकिस्तान में भी पाए गए थे, पाकिस्तान में भी पाए गए थे। और वहीं पे अगर कुछ की बात करते हैं तो कुछ आपकी बलूचिस्तान में भी पाए गए थे। तो इन तीनों जगहों पे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए थे। तो उन्हीं स्थलों के बारे में हमें थोड़ा सा और विस्तार से चीजों को देखना है कि किस एरिया में कितने स्थल पाए गए, क्योंकि आपके अगर जो भारत के स्थल है उनके बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आज हम भारत के ही शुरू कर रहे हैं और भारत के ही प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत के प्रमुख प्रमुख स्थल। अब देखिए, ये प्रमुख स्थल है तो इसमें अलग अलग राज्यों के अनुसार है। पहली चीज तो आपकी यहीं पे यही चीज हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में एक बहुत चर्चित जो है आपका स्थल पाया गया है, जिसे हम सबसे उत्तरी स्थल के रूप में जानते हैं। ये स्थल कौन सा है, ये स्थल आपका मांडा हो जाता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। मांडा आपने याद कर लिया। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसके बाद जो आपका सेकंड स्थान आता है, ये आपका आ जाता है पंजाब एरिया, पंजाब का क्षेत्र आ जाता है। देखिए बेटा, पंजाब में कई सारे स्थल मिलेंगे, लेकिन इसमें दो स्थल सबसे खास हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका हड़प्पा, जिसके नाम के ऊपर आपकी इस पूरी सभ्यता का नाम ही रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे पहला स्थल खोजा गया था पंजाब के क्षेत्र में। दूसरा जो स्थल है, ये दूसरा स्थल आपका यहाँ पे रोपड़ हो जाता है। तो इन दो स्थलों को आपको यहाँ पे इसलिए याद रखना है क्योंकि ये दो स्थल आपसे यहाँ पे ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम तीसरे स्थल की बात कर ले रहे हैं। तीसरा स्थल कहाँ पे आएगा, तो तीसरा स्थल आपका हरियाणा आ जाएगा। तीसरा स्थल कौन सा हो गया आपका, हरियाणा हो गया। हरियाणा में कहाँ कहाँ पे ये पाया गया, तो पहला ही तो ये आपका पाया जाता है बनावली में। पहला कहाँ हो गया, बनावली में हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कहाँ पे है, तो दूसरा आपका राखीगढ़ी है। दूसरा कहाँ हो गया, दूसरा आपका राखीगढ़ी हो गया। और तीसरा की अगर बात करते हैं तो तीसरा आपका भगवानपुरा जो यहाँ पे स्थल है वो है भगवानपुरा। ये तीन स्थल ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन तीनों स्थलों को भी आपको याद रखना है। और इसी के बाद अगर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे पूछा जाता है, यूपी। यूपी के कौन कौन स्थल है, क्योंकि इसका यूपी जीके में भी पूछ लेता है और आपका विश्व जीके में तो ये पूछता ही पूछता है। तो इसलिए ये दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों जगह पे ये पूछा भी जाता है। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, ये सबसे अपने जो पूर्वी इलाका है उसे कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका हो जाता है, ये सबसे ईस्टर्न एरिया हो जाता है। और इसके बाद सेकंड जो है आपका संगौली हो जाता है। कौन सा, संगौली स्थल हो जाता है। और इसी की बात की अगर बात करते हैं तो एक स्थल आपका यहाँ पे और होता है जिसे हम बड़गांव के नाम से जानते हैं।
बड़ा भाव। तो ये 3 स्थल जो है आपके कहाँ पे हो गए? 3 स्थल आपके उत्तर प्रदेश में हो गए। तो अभी हमने क्या-क्या बताया आपको? हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तीनों देशों में है। और इसमें भारत के अगर स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, मांडा हो गया, पंजाब हड़प्पा रोपड़ हो गया, हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी हो गया और बना भगवानपुरा हो गया। यूपी में क्या है? आलमगीरपुर, संगौली और बड़गांव। ये 3 स्थल आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद और स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि अब हम चलते हैं राजस्थान के एरिया में और राजस्थान के एरिया के कुछ स्थलों की चर्चा। कौन सा एरिया हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान का जो पहला क्षेत्र आपका होता है ये कौन सा होता है? ये कालीबंगा। पहला स्थल कौन सा हो गया? पहला स्थल आपका कालीबंगा हो जाता है। और वहीं पे अगर हम दूसरे स्थल की बात करते हैं, दूसरा स्थल आपका यहाँ पे बाला था। बाला ये आपका दूसरा स्थल है। तो इन दोनों स्थलों को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं और आगे, और जहाँ पे सबसे ज्यादा स्थल जो हमें याद करने पड़ते हैं ये आपका क्षेत्र हो जाता है बेटा गुजरात का। अब गुजरात में कई सारे स्थल हमें याद करने हैं, जिसमें आपका पहला स्थल तो यही याद करना रहता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो आपका बंदरगाह है, ज्ञात बंदरगाह किसी भी सभ्यता का, ये आपका लोथल ही। तो लोथल आपका हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपका धौलावीरा है। इसके बाद आपका बेटा धौलावीरा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। धौलावीरा के साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सुरकोतदा हो जाता है। सुरकोतदा, इसे याद रखना है। इसी के साथ में अगर अगले स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पे रंगपुर है। रंगपुर, इसको याद रखिएगा। रंगपुर के साथ में यहाँ पे भगत राव भी मिला है। भगत राव, इसको भी याद रखना है। इसके बाद एक स्थल यहाँ पे और बन रहा है जिससे हम रोजदी कहते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो गुजरात में आपके इतने स्थल मिले जिसमें लोथल, धौलावीरा और सुरकोतदा, रंगपुर, भगतराव और रोजदी, ये स्थल आपको यहाँ पे याद रखने। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक भारतीय राज्य और यहाँ पे आपका आ जाता है जिसका नाम आपका हो जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से एक स्थल बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसे हम जानते हैं दैमाबाद। दैमाबाद, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बताया दैमाबाद क्या होता है? दैमाबाद आपका सबसे जो है दक्षिणी छोर हो जाता है। वहीं पे जो हमने इधर आपको बताया था, 2 स्थल मैंने इधर आपको बताए हैं, इसमें आपका जो आलमगीरपुर है ये सबसे ईस्टर्न एरिया हो जाता है। और वहीं पे अगर जम्मू कश्मीर का मांडा की बात करते हैं तो ये सबसे नॉर्थन मतलब सबसे उत्तरी छोर हो जाता है। और जो आपका साउथ का एरिया हो जाता है ये आपका हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिणी छोर हो जाएगा। अब एक है जो कि शुद्ध कांगड़ोर है, ये बलूचिस्तान में पाया जाता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत में जो प्रमुख स्थल हैं उनको हमने सभी को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं, अब हमने किसकी बात किया? हमने कहा कि पाकिस्तान के मिले प्रमुख स्थलों के बाद इनकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख स्थल, अब इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से, किस किस प्रांत में मिले? तो पहली चीज जो सिंध प्रांत है, ये सिंध का क्षेत्र है। इस सिंध के क्षेत्र में ही सर्वाधिक स्थल होते हैं और इन्हीं स्थलों को हमसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इन्हीं को हमें याद। जैसे कि इसमें क्या है, पहला तो आपको ये आपका याद रखना है मोहनजोदड़ो के नाम से। इसमें कई सारी पिक्चरें भी बनी है, मूवी बनी है जिनको आपने देखा भी है। ये आपका पहला स्थल हो जाता है। दूसरे स्थल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चौहंदड़ो हो जाता है। ये दोनों स्थल जो आपने देखे हैं ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौहंदड़ो हो जाता है। यहीं पे अगर बात करते तो यहीं पे मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। और वहीं पे एक स्थल यहाँ का और जो है बहुत फेमस है जिसे कोट दीजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोट दीजी। तो ये 3 स्थल ऐसे हैं जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाए जाते हैं और पेपर में बहुत ही ज्यादा बार ये आपसे पूछा जाता है।
तो जब बहुत बार पूछा जाएगा तो उन चीजों को आपको याद रखना। अगले देश पे चलते हैं, पाकिस्तान हो गया। अब एक देश बचता है जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 2 ही क्षेत्र पाए जाते हैं, जो हमने कल भी यहाँ पर आपको बता रखा था, बलूचिस्तान। तो यहाँ के 2 क्षेत्र कौन से? एक तो आपका आ जाता है सुतकान, सुतकान ये क्या है? ये आपका वेस्टर्न जो पश्चिमी जो छोर होता है, वेस्टर्न जो छोर है उसका सबसे जो है पश्चिमी बिंदु पे जाता है सुतकांगेड। यहीं पे एक स्थल और आपको याद रखना है जिसका नाम है आपका मेहरगढ़। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। तो इस तरह से अगर देखें तो हर एक एरिया में कौन कौन से स्थल आपके लिए महत्वपूर्ण थे, उन सभी स्थलों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सभी स्थल जहाँ पे जितने स्थल मिले हैं उन सभी स्थलों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग अपने सभी एक एक स्थल को उठाएंगे और उन एक एक स्थल को हम जो है डिस्कस करते हुए उसकी खोज कहाँ पे हुई, वो कैसे मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, क्या क्या विशेषताएं उनकी रही, क्या क्या चीजें वहां पे मिली, उन सभी चीजों को वहां पे देखेंगे। तो कल के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता तो हमारे जो है टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, और कोई भी कंसर्न है तो वहां पे आप डालिए, हम उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन जो है शुभ।